तो दोस्तों टीटागृह ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 679 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1056 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 799 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 25% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 17% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। हालांकि जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, टीटागृह जिस टाइप की बिजनेस करती है, तो ऐसे में इनके बिजनेस को साल दर साल ही चेक किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए माफ़ कीजिएगा, कंपनी ने शो कितना किया, 799 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 800 करोड़ के आसपास। मार्केट का मानना भी था कि इसी प्रकार के कुछ रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर इनलाइन आपको देखने को मिला रेवेन्यू के मामले में, लेकिन याद रखिएगा साल दर साल गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 633 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल की बात करते हैं 952 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 745 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे रिवेन्यू नहीं बढ़ा है उससे ज़्यादा रफ्तार में कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 31 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 80 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 37 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको साल दर साल देखने को मिले। मतलब 50% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिले, लगभग 56-57% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 19% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला, क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी इस कितना किया है, 37 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 50 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो थोड़े कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 7.57% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 4.55%, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 4.63 आपको जाता हुआ देखने को मिला। मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है, क्वार्टरली बेस पर हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 34 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 6 रुपये 1 पैसे। अभी देखें तो गिर के 2 रुपये 73 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कमजोर आप कहना चाहेंगे। साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली। क्वार्टरली बेस पे अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब समझ के बाहर है। मतलब आपका कहीं तो मैंने इनके जो मैनेजमेंट है उनका मैंने इंटरव्यू सुना था कहीं पे, उन्होंने बताया था कि उनके पास इतने ऑर्डर हैं कि वो इंटरनेशनल नहीं जा सकते हैं। मतलब इंडिया में ही उनके पास इतने बिजनेस है, इतने ऑर्डर हैं, इतने प्रोजेक्ट हैं कि वो इंटरनेशनल जाने की कोशिश भी करें फिर भी नहीं जा सकते। इस प्रकार के रेवेन्यू से कैसे जाएंगे वो? मतलब अगर इतने उनके पास ऑर्डर है, इतने उनके पास स्कोप है, प्रोजेक्ट है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे रेवेन्यू आप गिरा सकते हैं 25% के आसपास। कंपनी के प्रॉफिट 35-36%, मतलब 35-36 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी काम कर रही है, कैसे काम चलेगा ऐसे? देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। पोटेंशियल बहुत है इस कंपनी के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पोटेंशियल होने से फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी को उस प्रकार के प्रदर्शन भी दिखाने पड़ेंगे। प्रदर्शन कंपनी दिखा नहीं पा रही है, लेकिन कंपनी के बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।